जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों फाइनली एसएससी फेज़ 11 के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी फेज़ 11 जिसको हम लोग सिलेक्शन पोस्ट बोलते हैं, उसमें अगर आप लोगों ने फॉर्म डाले थे और आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड करना था बाई पोस्ट। तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका जो भेजे हो आप लोग बाई पोस्ट वो किसका रिजेक्ट हुआ है, किसका एक्सेप्ट हुआ है। इस प्रकार के काफ़ी सारे आपके माइंड में डाउट्स थे, तो उस डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा। और आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, सपोज़ आप लोग गलत डॉक्यूमेंट भेज लिए थे या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भेज लिए थे या आप लोग रिजेक्टेड कैंडिडेट वाले लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाता है, तो अब आप लोगों को दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोग एनसीसी जीसीआई वाले हो तो आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है एनसीसी वे, एनसीसी से रिलेटेड काफ़ी जो सब्सक्राइबर है वो एनसीसी से रिलेटेड ही हैं। तो जीसीआई वाले भी काफ़ी वरीड थे, तो डोंट वरी, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो एनसीसी वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको एनसीसी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल पे मिलते रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा जो 18 अक्टूबर को ही आ चुका है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फेज़ 11 का जो नया नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए आपको सिंपल सा एक ब्राउज़र में आ जाना है, या एनसीसी जीसीआई का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जानने के लिए आप लोगों को एसएससी का एक वेबसाइट विजिट करना होगा। जैसे उस पर क्लिक करते हो, एसएससी लिख के सर्च करते हो, तो आप लोगों को एक सेक्शन देखने को मिलता है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस। इस पर सिंपल सा आप लोगों को एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो एक नए पेज पे आप लोगों को रीडायरेक्ट किया जाता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे जितने भी भर्ती चल रहा है उसका देखने को मिलता है, जैसे कि जीसीआई, CHSL, स्टेनो, CNDG। तो आप लोगों को सिंपल सा अदर बटन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को फेज़ 11 या सिलेक्शन पोस्टर का सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सा आप लोगों को अदर बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर ही आप लोगों को 18 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। उसमें आप लोगों को सिंपल सा देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन CBE एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फॉर फेज़ 11। इसी के अंतर्गत आप लोगों का जीसीआई आया था, जीसीआई, और काफ़ी सारे पोस्ट थे फेज़ 11 के अंतर्गत ही। तो इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो यहाँ पे है। इसमें आप लोगों को सिंपल से एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे उस पर डाउनलोड करोगे उसको तो कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कुछ चीज़ें। तो ये काफ़ी सारे इसमें मेंशन है, मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ना चाहूँगा। आप लोगों के लिए मोटा मोटा है कि आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और पढ़ोगे। इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं, जैसे कि यदि आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट भेजे हैं, आप लोग यदि गलत डॉक्यूमेंट भेजे हैं या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भेजे हो, यदि आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो आप लोगों के लिए एक नया लिस्ट निकालेगा, जिसमें जिनका डॉक्यूमेंट सही चीज़ है, सही भेजा गया है सभी चीज़ें, उनका ओके लिस्ट रहेगा। और जिनका इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट है उनको फिर से मौका दिया जाएगा। कम से कम 10 दिन में आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, 10 दिन के अंदर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। अपना जो गलती है, अपना जो त्रुटि है उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसके पश्चात भी आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो सही सेंड नहीं होता तो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, मतलब फाइनल ओके लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। कुछ चीज़ें और लिस्ट है वो अभी निकाला नहीं गया है, वो कब निकालेगा तो वो एसएससी निकालेगा, कुछ ही दिन में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और जितना भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो एसएससी के वेबसाइट में ही अपलोड किया जाएगा, ये भी यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा है, जैसे कि जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है या जिनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है उसको फिर से 10 दिन का समय दिया जाएगा, फिर से आप लोग भेजोगे। और जो आपका जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो एसएससी के पास चला गया है, फिर एसएससी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसको देगा तो वो देगा यूज़र डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए देगा। फिर चेक जो यूज़र डिपार्टमेंट है वो ये बताएगा कि इन कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट है। और जिनका रिजेक्ट है उनको रीज़न भी बताया जाएगा कि आपका ये इनकम्प्लीट रहा है या ये डॉक्यूमेंट एरर है। इस प्रकार के जो ओके लिस्ट वाले हैं और रिजेक्टेड लिस्ट वाले हैं, तो ओके लिस्ट वाले के में कुछ भी नहीं रहेगा, सीधा नाम देखने को मिलेगा आपको।
जिनका रिजेक्ट है उनका रीज़न भी लिखा रहेगा। तो कब तक आएगा ये तो यहाँ पे क्लियरली डेट मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ ही डेट में, कुछ ही दिनों में आप लोगों का रिजेक्टेड लिस्ट निकालेगा और ओके लिस्ट निकालेगा। ठीक है, तो अगर आपका रिजेक्टेड में कुछ रीज़न है तो जो रीज़न जो बताया रहेगा उसको आप लोग ठीक कर सकते हो। तो 10 दिन के अंदर आप लोगों को फिर से स्पीड पोस्ट करना है। उसके पश्चात जो फाइनल लिस्ट निकालेगा, उसके बाद आप लोगों को फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो कौन से सेक्शन में कब कैसे बुलाएगा, तो आप लोगों को एसएससी का वेबसाइट बार बार चेक करते रहना है। जिस भी रीजन से आप लोगों ने फॉर्म डाले थे उस रीजन में एक एडमिट कार्ड वाला जो सेक्शन है उसी में आप लोगों को अपना डिटेल देखने को मिलेगा। या आप एनसीसीवे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट निकालता है तो मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करूंगा एनसीसीवे चैनल के माध्यम से। होप मैं कुछ बताने का कोशिश किया हूँ और आप लोगों को समझ आया होगा एनसीसी जीसीआई से रिलेटेड भी, और एसएससी फेज 11 के अंदर किसी भी पोस्ट में आप लोगों ने फॉर्म डाले थे उससे रिलेटेड। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ। जय हिंद।